Good morning, dear students. Today you are going to learn about displacement reaction and double displacement reaction. In last video you have learned about decomposition reaction and combination reaction. I hope आप लोगों को combination reaction and decomposition reaction समझ में आ गया होगा. So today let us learn about displacement reaction. So डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के पहले हम एक एक्टिविटी देख लेते हैं कि क्या करना है. सबसे पहले टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर. 3 आयरन नेल्स लेनी है, उनको क्लीन करना है विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर. टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड एज ए एंड बी. 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, दोनों के ऊपर क्या करना है, एक के ऊपर ए नाम लिखना है, दूसरे के ऊपर बी लिखना है. इन each टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. दोनों की दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हमें क्या करना है, 10 ml जितना कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरना है. टाई 2 आयरन नेल्स विथ अ थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी फॉर अबाउट 20 मिनट्स. कि 2 आयरन नेल्स लेनी है, उसको थ्रेड बांधना है, थ्रेड बांध के उसको टेस्ट ट्यूब बी के अंदर डुबो के रखना है फॉर अबाउट 20 मिनट्स के लिए. कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपैरिजन. अब तीसरी जो आयरन नेल है हमारी, उसको क्या करना है, हमें अलग से रख देना है. आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. 20 मिनट के बाद क्या करना है, हमें आयरन नेल जो है उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से बाहर निकालना है. कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी. अब जो ब्लू कलर की इंटेंसिटी है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की ए और बी दोनों में, वो हमें क्या करना है, चेक करना है कि दोनों टेस्ट ट्यूब में ब्लू कलर जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वो कैसा है. ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल्स डीप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद द वन केप्ट असाइड. मतलब जो दोनों आयरन नेल्स हमने बी वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर डीप की थी, उसको हमने जो अलग से रखी है आयरन नेल, उसके साथ भी क्या करना है, कंपेयर करना है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी वन वीडियो अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Displacement reaction. The chemical reaction in which one element displaces another element from a compound and takes its place is known as displacement reaction. For example, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहेंगे कि द केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड एंड टेक्स इट्स प्लेस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. कि केमिकल रिएक्शन के अंदर जब एक एलिमेंट क्या करता है, दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है, उसकी जगह पे वो पहले वाला जो एलिमेंट है वो आ जाता है, उसे क्या कहेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे. when zinc Zn is added to copper sulfate CuSO4, it displaces copper from copper sulfate, giving ZnSO4 zinc sulfate plus. अब देखिए हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या लिया हुआ है, CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट लिया हुआ है. कॉपर सल्फेट के अंदर हम क्या करेंगे, जिंक ग्रेन्यूल्स ऐड करेंगे. तो जैसे ही हम जिंक उसके अंदर ऐड करते हैं, हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है. अब देखिए कि जहाँ पे Cu था रिएक्टेंट के अंदर, वहाँ पे अब क्या आ गया है, Zn आ गया है. CuSO4 की जगह पे क्या हो गया, ZnSO4, और Cu क्या हो गया, अलग हो गया. तो यहाँ पे क्या हुआ, Zn ने क्या किया, Cu की जगह ले ली, Cu को वहाँ पे डिस्प्लेस किया और वो Cu की जगह पे आ गया और Cu क्या हो गया, वहाँ से अलग हो गया. तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे. Cu copper. Study of a displacement reaction. Take a test tube and add about 10 milliliters of dilute copper sulfate solution to it. Take an iron nail. Tie the iron nail with a thread and suspend carefully in the copper sulfate solution.
it is observed that the blue color of the solution starts fading and the iron nail becomes brownish in color. The change takes place due to the following displacement reaction. Fe, iron, reacts with copper sulfate, CuSO4, giving ferrous sulfate, FeSO4 and copper, Cu. देखिए, अब हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लिया है, यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया हुआ है। अब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर हमने आयरन नील को डीप किया, आयरन Fe, ठीक है। तो अब जैसे ही Fe प्लस CuSO4 इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो हमें क्या मिला, यहाँ पे FeSO4 प्लस Cu मिला। तो ये जो कॉपर है, ये कॉपर कौन से कलर में मिला, देखिए ब्राउन कलर में। और ये जो सॉल्यूशन है ये क्या मिला हमें, FeSO4। तो CuSO4 जो सॉल्यूशन था उसका वो किसके अंदर कन्वर्जन हो गया, फेरस सल्फेट के अंदर कन्वर्जन हो गया। तो यहाँ पे आयरन ने क्या किया, कॉपर की जगह ले ली और कॉपर क्या हो गया, यहाँ पे अलग हो गया, ठीक है। सो दिस इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, अब जैसे ही हमने आयरन नेल को उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डीप किया था, उसका कलर क्या हो गया था, ब्राउनिश कलर हो गया था। और उसका जो ब्लू कलर था, वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर था वो क्या हो गया था, चेंज हो गया था। क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पे जो आयरन है उसने क्या किया, कॉपर को यहाँ से रिमूव किया और उसने क्या किया, कॉपर की जगह ले ली। और कॉपर सल्फेट की जगह पे यहाँ पे कौन सा हमें मिला प्रोडक्ट में, आयरन सल्फेट मिला, FeSO4, और कॉपर क्या हो गया, वहाँ से अलग हो गया। सो इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आयरन ने क्या किया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर से उसने कॉपर को क्या किया, वहाँ से रिमूव कर दिया और अपनी कॉपर की जगह उसने वहाँ पे ले ली। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की दूसरी डेफिनेशन देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अब आपको क्वेश्चन ये होगा कि कोई भी एलिमेंट है वो दूसरे कोई भी एलिमेंट को उसके कंपाउंड से अलग कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी जगह से वहाँ से हटा देंगे, ठीक है। जैसे कि अगर कोई मोटा सा आदमी है या कोई ज़्यादा ताकतवर इंसान है, वो क्या करेगा, कोई भी दुबले पतले या कम ताकतवर इंसान को अपनी जगह से हिला देगा। तो यहाँ पे भी जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो क्या करेंगे, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को या अपनी जगह से हटा देंगे। मैं इस वीडियो के बाद आपके लिए मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स और लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स का एक फ़ोटोग्राफ डाल दूंगी, वो इमेज आप देख लेना, तब आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से एलिमेंट मोर रिएक्टिव है और कौन कौन से लेस रिएक्टिव है, ठीक है। तो और एग्जांपल देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कि Zn प्लस CuSO4, तो जब भी कॉपर सल्फेट के अंदर हम जिंक ग्रेन्यूल्स ऐड करते हैं तो यहाँ पे कॉपर को कौन डिस्प्लेस करेगा, Zn डिस्प्लेस करेगा। और डिस्प्लेस करने के बाद वो क्या बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा और कॉपर क्या हो जाएगा, साइड में हो जाएगा। सेम ऐसे देखिए दूसरा एक एग्जांपल है Pb यानी कि लीड। तो लीड प्लस कॉपर क्लोराइड, तो जब भी आप लीड और कॉपर क्लोराइड का रिएक्शन करते हो तो लीड क्या कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और वो कॉपर की जगह पे आ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, CuCl2 की जगह पे क्या मिल जाएगा हमें, PbCl2, और Cu क्या हो जाएगा, साइड में अलग से मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा, जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर। तो यहाँ पे जिंक और लीड, मैंने जैसे बोला ना कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। सो नाउ नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेट अस अंडरस्टैंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद एन एक्टिविटी। क्या करना है हमें, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। 3 ml जितना सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक 3 ml ऑफ
बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लेना है, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेना है। मिक्स द टू सॉल्यूशंस। अब ये जो दो सॉल्यूशंस लिए हैं, कौन कौन सा सॉल्यूशन लिया है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, इन दोनों को क्या करना है, हमें मिक्स करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करते हो आप, चलिए तो देखते हैं कि आप देखोगे कि यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सब्सटेंस विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर इज़ फॉर्म, कि इन दोनों सब्सटेंस को, इन दोनों केमिकल्स को जब हमने मिक्स किया तब उसके अंदर ऐसे कुछ वाइट कलर के सब्सटेंसेस थे जो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल थे, मतलब जो वाटर के अंदर मिक्स नहीं होते। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फॉर्म इज़ नोन एज द प्रेसिपिटेट, मतलब कि जो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस जो वाटर के अंदर जो सॉल्युबल नहीं है, जो डिज़ोल्व नहीं होते, जो मिक्स नहीं होते, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट कहेंगे। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेट रिएक्शन, मतलब ऐसे कोई रिएक्शन जो प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेट रिएक्शन किसे कहेंगे, कि जो रिएक्शन प्रेसिपिटेट को प्रोड्यूस करता हो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। चलिए तो अब वीडियो देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट को समझने का, ठीक है। Double displacement reaction will require sodium sulfate, barium chloride, dilute HCl, a beaker, conical flask and test tubes. Take a small quantity of barium chloride in a test tube and transfer it into a conical flask. In another test tube, take a small quantity of sodium sulfate and transfer it into the conical flask containing barium chloride solution. A white precipitate of barium sulfate is formed immediately. This confirms the presence of sulfate SO4 2- ions. Stir the contents of the conical flask and keep it undisturbed for some time. The precipitate of barium sulfate settles down. Decant the upper solution from the conical flask into a beaker. Then add a small quantity of dilute HCl into the conical flask containing the precipitate. Swirl the flask well. The white precipitate is insoluble in dilute HCl. आपने देखा कि जैसे ही हमने यहाँ पे जो वाइट प्रेसिपिटेट थे उसके अंदर क्या डाला, हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, फिर भी यहाँ पे जो वाइट प्रेसिपिटेट थे वो एसिड के अंदर भी क्या है, इनसॉल्युबल है, ठीक है। In this chemical reaction, sulfate ions are displaced by chloride ions and chloride ions are displaced by sulfate ions. So the reaction is a double displacement reaction. ओके तो आपने देखा था कि जैसे Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट लिया था, प्लस हमने दूसरे बीकर में क्या लिया था, बेरियम क्लोराइड, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो जैसे ही आप सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड इन दोनों कंपाउंड्स को जब मिक्स करते हो तो दोनों के बीच में क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो जब भी रिएक्शन होगा तो आप देखोगे कि Na2 क्या है, Na2 प्लस है और SO4 क्या है, माइनस है, और BaCl2 में क्या है, Ba क्या है, प्लस है, और Cl क्या है, माइनस है, ठीक है। तो आपको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव आयंस ऑलवेज अट्रैक्ट टूवर्ड्स ईच अदर। आपको पता है, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों एक साथ कभी भी बॉन्ड बना सकते नहीं है। तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा हमें, एक प्लस आयन, पॉजिटिव आयन, और दूसरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव आयन, ठीक है। तो आप देखोगे कि Na जो प्लस है तो Na के किसके साथ रिएक्शन होगा, यहाँ पे BaCl में कौन माइनस है, Cl माइनस है, ठीक है। तो देखिए आपने NaCl हो गया और यहाँ पे Ba क्या है आपका, प्लस है, और SO4 क्या है, माइनस है, तो ये क्या हो गया, BaSO4। तो इसी तरह ये क्या हो गया,
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जैसे ही आपने रिएक्शन करवाया उसने क्या दिया, हमें बेरियम सल्फेट दिया प्लस सोडियम क्लोराइड दिया। तो दूसरी एक प्रोडक्ट फॉर्म होती है यहाँ पे जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो वो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड इसके अंदर सॉल्यूशन में रहता है। तो ऐसे रिएक्शंस जिसके अंदर आयंस का एक्सचेंज हो उसे हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। सो सच रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे आपने देखा कि Na+ और Cl- दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए, और Ba+ और SO4- यहाँ पे भी एक दूसरे के साथ वो कंबाइन हो गए और वो अलग से एक हमें प्रोडक्ट मिला। तो यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हुआ। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, अब आपके लिए होमवर्क है, ये होमवर्क आपको करना है और लास्ट क्वेश्चन के अंदर आपको ये इक्वेशंस दिया है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, आपको इक्वेशन कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू।